श्रीमद् भगवद गीता श्लोक अध्याय 6 षष्ठो अध्याय श्लोक संख्या 10 से लेके श्लोक संख्या 20 तक। श्लोक संख्या 20 से लेके श्लोक संख्या 30 तक। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं तत्तद् बुद्धिग्राम्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं तच्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः अस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसञ्जितं निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेध बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युज्यन्येवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अभी आप श्लोक संख्या 20 से 30 षष्ठो अध्याय छठे अध्याय का सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है उसका भावार्थ यानी संक्षिप्त और कम शब्दों में उसका अर्थ वो इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुनेंगे। बहुत सुंदर भाव है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अतः तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निश्शेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के
समुदाय को सब ओर से अच्छी तरह वश में करके रखे। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि वह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से संसारादिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छी तरह शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही का भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी जिस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप से योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है, वैसे वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। अभी आपके सामने षष्ठोध्याय भगवद गीता का श्लोक पाठ और उसका अर्थ प्रस्तुत हुआ। इस पाठ को नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि संक्षिप्त में गीता जैसे अद्भुत ग्रंथ का, गीता जैसे संपूर्ण मानव के कल्याण हेतु रचित ग्रंथ में बोले गए भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ वचन है ये। इसको सुनने का अवसर आपको मेरे इस संक्षिप्त पाठ के द्वारा कम समय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसका लाभ उठाइए और इसे निरंतर सुनते रहिए, क्योंकि ये भौतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक तीनों स्थिति में उच्चतम स्तर की ओर ले जाता है, उच्चतम लाभ प्राप्त कराता है और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए इसमें लाभ ही लाभ है। यदि आपने मेरा अर्थात कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आपने मेरा यानी कविंद्र मिश्र का चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर तो कर ही दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आइए अब संकीर्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।